बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो देश भर में वंदे मातरम को लेकर एक हुल्लड़ मचाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि जो देश के असल और बुनियादी मुद्दे हैं उनसे जहन को भटकाने की कोशिश की जा रही है। वंदे मातरम का जहां तक आप कहें तो जब हमारे देश में अंग्रेजों ने आ गए थे और कब्जा कर लिया था, तो उस वक्त हमारे देश के जो उस वक्त महापुरुष थे जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा लिया और अंग्रेजों को बाहर निकाला, उन्होंने उन लोगों को जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी हौसला अफजाई के लिए और इस तरीके से उनको एक मैसेज देने के लिए कि उनके अंदर जोश हो, ये वंदे मातरम की बात कही गई थी। आज 150 साल बाद फिर इस तरीके से निकालना, मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर बहस हो रही है, बेहतर तो होता कि जो जनता ने चुन के अपने नुमाइंदे 542 भेजे हैं पार्लियामेंट में, वो जनता के उस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे होते जो इस वक्त हर एयरपोर्ट के ऊपर पब्लिक परेशान हो रही है, पब्लिक हलकान हो रही है। किसी को शादी में जाना था, किसी को अर्थी में जाना था, किसी का रिसेप्शन होना था, किसी को हनीमून में जाना था, उनकी किसी को फिक्र नहीं है और ये राजनीति करके जो असल देश के मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। वंदे मातरम के ताल्लुक से एक बार फिर पूरे मुल्क के अंदर एक बहस छिड़ गई है और एक सोची समझी साजिश के तहत वंदे मातरम कहने को और वंदे मातरम बोलने को देशभक्ति का सर्टिफिकेट माना जा रहा है। मैं इससे बिल्कुल पूरी तरीके से मुत्तफिक नहीं। 1857 में जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, चाहे वो मंगल पांडे हों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, तो 1857 की गदर में और 1857 के इनकलाब में वंदे मातरम का नारा न वजूद में था और न किसी देशभक्त ने वंदे मातरम का नारा लगाया। और उस वक्त के फ्रीडम फाइटर ने बगैर इस नारे के जंग भी लड़ी और अपनी देशभक्ति का सबूत भी दिया। तो क्या जो लोग वंदे मातरम को देशभक्ति का सर्टिफिकेट मानते हैं, वो क्या इन फ्रीडम फाइटर की कुर्बानियों को नकार देंगे या उनके सिर्फ वंदे मातरम न बोलने को देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे? तो ये देशभक्ति साबित करने का और अपने आप को मुहिब्बे वतन साबित करने का कोई पैरामीटर नहीं है। हमने ये भी देखा है कि बहुत से हमारे ऐसे डिफॉल्टर हजरात हैं जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ भ्रष्टाचार किया, इस मुल्क को लूटा। हालांकि अगर आप तहकीक करेंगे तो वो वंदे मातरम बोलने में उन्हें कोई एतराज नहीं है, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चौकसी हो। ये तमाम हजरात वो हैं कि जिन्हें वंदे मातरम बोलने से कोई इनकार नहीं। लेकिन क्या सिर्फ वंदे मातरम बोल देना उनकी देशभक्ति के लिए काफी हो जाएगा? देशभक्ति का ताल्लुक इंसान के दिल से होता है, उसके कामों से होता है, और जो शख्स देश के लिए कुर्बानी देगा यकीनी तौर पर वो वंदे मातरम कहने का और उसको अपनी जबान से इकरार करने का उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं। मुसलमान सिर्फ अल्लाह को एक मानता है और खुदा की खुदाई में किसी को शरीक नहीं मानता है। जहां तक के वंदे मातरम का सवाल है कि हे माँ, हम तुम्हें नमन करते हैं, उससे मुराद धरती है, उससे मुराद जमीन है, जैसा कि जानकारों ने बताया है। लिहाजा इस्लाम भी कहता है कि वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। जहां वतन की मोहब्बत पहले है, मजहब ने कहा, उसके बाद मजहब से मोहब्बत करो। जहां मजहब की मोहब्बत पहले होती है और वतन की मोहब्बत बाद में होती है, वहां तालिबानी कल्चर डेवलप होता है, तालिबान पैदा होते हैं। लिहाजा इस इशू को इशू ना बनाया जाए, बल्कि अगर कहीं पर वंदे मातरम हो रहा है तो अल्लाह की खुदाई में किसी को शरीक नहीं किया जा रहा है। और खुदा जो है वो अहद है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अहद है, उसमें